my dear students, welcome back to English class. Today we'll be studying something new. कुछ ऐसा जो हमने पढ़ा हुआ है और उसी से हम कुछ नया पढ़ेंगे आज. बच्चों, इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट नोट मेकिंग कि नोट मेकिंग क्या होता है, उसको नोट मेकिंग को कैसे हम नोट्स बनाते हैं और कैसे तरीके से किस लेआउट में हम लिखते हैं. एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन नोट मेकिंग. अब हम उससे थोड़ा सा एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं. जैसा आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, मेक द नोट्स ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ, है ना. उसके बाद आपको उसमें एक क्वेश्चन ऑल्सो और दिया जाता है, ऑल्सो राइट द समरी ऑफ द पैराग्राफ. समरी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, समरी का मतलब क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ बहुत छोटे से कम वर्ड्स में, कम सेंटेंसेस में जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तब हम उसको समरी बोलते हैं. तो अगर हमें पैसेज की समरी बोलने के लिए कहा जाता है तो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हम नोट मेकिंग में अपने नोट्स बनाएंगे. पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके नोट्स हम बना चुके हैं. Here you can see the question. Question is, conversation is indeed the most easily teachable of all arts. All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners. ये आपका हमने जो पहला क्वेश्चन लिया था नोट मेकिंग का, वो क्वेश्चन है. अब इसके हमने जो नोट्स बनाए थे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. लुक हियर, ये हमने इसके नोट्स बनाए थे. पहला हमने हेडिंग डाली थी, कॉन्वर्जेशन मोस्ट ईजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स, और उसके बाद सब हेडिंग्स के अंदर भी हमने सब हेडिंग्स लिखी थी. येस, वी डिड दिस. नाउ टुडे वी विल स्टडी हाउ टू राइट द समरी ऑफ द पैराग्राफ. पैराग्राफ की या पैसेज की समरी कैसे लिखते हैं. पैसेज अगर हमारा 4-5 पैराग्राफ का है तो हम क्या करेंगे, हमने जितने भी नोट्स बनाए हैं सब नोट्स को हम सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे, वही हमारी समरी कहलाती है. अभी तो हम सिर्फ एक एक पैराग्राफ करके पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. क्या करना है हमें, हमने जो भी नोट्स बनाए हैं उनको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख देना है, वही हमारी समरी बन जाएगी. जैसे हम सबसे पहले समरी में डालेंगे टाइटल हमारा जो सेम टाइटल था हम वही लेंगे. हमारा टाइटल क्या है यहाँ पे, टाइटल इज द आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन. ये टाइटल ही हमारा समरी का भी टाइटल होगा. सो वी विल राइट हियर समरी, टाइटल द आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन. ठीक है, अब हम इसकी समरी बनाते हैं. जैसा कि हमने यहाँ देखा था, हमने हेडिंग सब हेडिंग्स बनाई थी. तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, हमारी हेडिंग है कॉन्वर्जेशन मोस्ट ईजिली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स. यही हमारी समरी की पहली लाइन बनेगी. कॉन्वर्जेशन इज़ द मोस्ट ईजिली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स. जैसा कि हम क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, कॉन्वर्जेशन इज़ इंडीड द मोस्ट ईजिली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स. इसी के अकॉर्डिंग हम अपना समरी का पहला लाइन लिखेंगे. Conversation is the most easily teachable of all arts. ठीक, हमारी पहली लाइन हो चुकी है. अब हम दूसरी लाइन के लिए अपना नोट्स पढ़ते हैं. रिक्वायर्स सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. अगर हम इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन में ये दे रखा है, ऑल यू नीड टू बिकम in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners. तो यहाँ से हम अपनी लाइन बनाएंगे, अपनी स्टेटमेंट बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे. for a good conversation, क्या है, गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट बनने के लिए तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हम फॉर अ गुड कॉन्वर्जेशन भी लिख सकते हैं और इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट भी लिख सकते हैं. इट्स आवर विश. For a good conversation, we require the subject
ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ किस किस का, बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। ठीक है, तो यहाँ हमने अपना सेकेंड सेंटेंस भी लिख लिया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। सब हेडिंग है हमारे पास, टॉक अबाउट अदर फेलोज हॉबी एंड टॉक अबाउट द थिंग्स दैट इंटरेस्ट द लिसनर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी नेक्स्ट लाइन हम इसमें दोनों चीज़ों में बातें कर रहे हैं। किस चीज़ की बातें करनी है, जो सामने वाला बंदा है, जो हमारा फेलो है या जो लिसनर है, उसकी हॉबीज़ के बारे में, या फिर जो सब्जेक्ट्स में या जिन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होता है उसके बारे में। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम एक लाइन बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ बता रही हैं। तो वी विल राइट, वी शुड टॉक अबाउट, किस चीज़ के बारे में बात करनी है हमें, फेलोज हॉबी और अबाउट द सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट द लिसनर्स। तो टॉक अबाउट द हॉबीज और द इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स ऑफ द लिसनर। बच्चों हमें ये याद रखना है, हमें अपने अकॉर्डिंगली सेंटेंस बनाने हैं जो कि हम अपने नोट्स में से लेंगे, लेकिन हमें नोट्स में कहीं ना कहीं एक दो वर्ड्स का चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सेंटेंस बना रहे हैं। नोट्स में हम सेंटेंस का यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ शॉर्ट नोट्स लिखते हैं, जिनसे हमें जल्द से जल्द पता चले कि सेंटेंस पैराग्राफ में है क्या, है ना। बट समरी जब हम दे रहे हैं तो हमें शॉर्ट में सब कुछ बताना पड़ेगा। इसके लिए हमें सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, और सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक या दो वर्ड का चेंज करना पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू अनदर वन, गेट अ रेप्यूटेशन। किस चीज़ की रेप्यूटेशन है, अगर हम क्वेश्चन में पढ़ें, यू विल गेट अ रेप्यूटेशन फॉर गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट एंड अ ब्रिलियंट माइंड। अगर हम लोगों से अच्छे तरीके से बात करते हैं, अच्छा गुड कॉन्वर्जेसन कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हमें रेपुटेशन मिलेगी फॉर गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट एंड अ ब्रिलियंट माइंड। यही चीज़ तो लिखी है, गेट अ रेपुटेशन, गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट एंड ब्रिलियंट माइंड। तो यही चीज़ हम अपने समरी में भी लिख देंगे। क्या हुआ, इससे हमें गुड कॉन्वर्जेसन मिला, तो हम लिखेंगे अब, विद दिस will get a good reputation for, किस चीज़ के लिए, गुड फेलोशिप, चार्मिंग विट एंड अ ब्रिलियंट माइंड। ठीक, आप देखते हैं क्या हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ? अभी नहीं, अभी एक लाइन बची है, लास्ट नोट बचा है, उसको देखते हैं कैसे करके हमें अपनी समरी में इंक्लूड करना है। बच्चों समरी में हम एब्रीविएशंस का यूज़ नहीं करते हैं, वी नीड टू राइट फुल वर्ड्स। नाउ द लास्ट हेडिंग और द सब हेडिंग इज कीप योर इंटरेस्ट इन अदर्स इंटरेस्ट। अगर हम क्वेश्चन में से इस लाइन को पढ़ें तो क्या आ रहा है, देयर इज़ नथिंग दैट प्लीजेस पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। तो ये हम अपनी लास्ट लाइन में समरी में ऐड कर सकते हैं। क्या है इसमें निकल के आ रहा है, हमें दूसरे के इंटरेस्ट में ही अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए, जिससे सामने वाला बंदा प्लीज़ हो जाएगा, खुश हो जाएगा। सो लास्ट लाइन वी ऐड, इन ऑर्डर टू प्लीज़ our fellow, or we can say our listener, we need to keep our interest in their interest। ठीक है, ये पूरी समरी हो गई। अब इस समरी को ऐसा अधूरा तो नहीं छोड़ेंगे ना, ऐसा लग रहा है जैसे ये आधी रह गई, तो लास्ट में हम इसमें एक लाइन ऐड कर देंगे,
कीपिंग इन माइंड, एक लास्ट ना एंडिंग लाइन ज़रूर होनी चाहिए हर कॉन्वर्जेसन के लिए, मीन्स कि हर नोट मेकिंग में, समरी में, क्योंकि उससे ना पूरा पैराग्राफ ऐसा लगता है जैसे कि पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, वरना वो इनकम्प्लीट सा फीलिंग देता है। कीपिंग इन माइंड ऑल दीज पॉइंट्स। अब अच्छा हो क्या रहा है इन सारे पॉइंट से हम एक गुड कॉन्वर्जेसन करना सीख रहे हैं, एक अच्छे कॉन्वर्जेशनलिस्ट बन सकते हैं। इसीलिए हम वही एक लास्ट लाइन ऐड कर देंगे कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वी कैन बिकम अ गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट। इससे हम एक अच्छे कॉन्वर्जेशनलिस्ट बन सकते हैं। बस इतना ही हमें मैक्सिमम अपनी नोट मेकिंग के अकॉर्डिंग समरी लिखनी है। हमारी यहाँ नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाती है। बच्चों, जहाँ पे पैराग्राफ ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर लाइन से, हर नोट मेकिंग की हर लाइन से आपको समरी बनानी ही बनानी है। आप 2-3 सेंटेंसेस, 2-3 हेडिंग्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस भी बना सकते हैं। हमें सिर्फ समरी देनी है जो कि बहुत लेंदी नहीं होनी चाहिए। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट द समरी of note making. Okay, now I'll give you some worksheets. You have to do them and send them to me. Okay, bye bye. If you have any problem, you can still ask me anytime. Take care, बच्चों.